Now we have to remember and understand some derivative of standard functions. कुछ के हमने डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन यूज करके कर दिए। अब हम कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव यहाँ पे लिख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, वो हमें याद रखने हैं। और याद हमें इतनी अच्छी तरह से रखना है फ्रेंड कि हमें कभी भी कोई पूछे तो हम उसका इमीडिएटली आंसर दे पाए, तो हम डिफरेंशिएशन के और उसके बाद इंटीग्रेशन के एग्जांपल कंफर्टेबली कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज dy dx ऑफ k where k इज कांस्टेंट। तो फ्रेंड मैंने जैसे कहा था कि डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज, तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करो, नो चेंज, दैट मींस आंसर इज 0। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ k की जगह पे 4 है, डेरिवेटिव 0। k की जगह पे पाई है, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। k की जगह पे सिर्फ e है, दैट इज आल्सो 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। नेक्स्ट है dy dx ऑफ x रेज़ टू n। तो x रेज़ टू n को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से किया था, तो x रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे x वेरिएबल है और उसकी पावर है कांस्टेंट, इट कुड बिलोंग्स टू q, तो पावर आगे आ जाएगी, मींस n आगे x रेज़ टू पावर 1 कम, यानी x रेज़ टू n का डेरिवेटिव हो गया n x रेज़ टू n माइनस 1। सपोज यहाँ पे x रेज़ टू 4 होता तो उसका डेरिवेटिव हो जाता 4 आगे आ जाता x रेज़ टू 4 माइनस 1, सो 4x रेज़ टू 3। सपोज x रेज़ टू 7 होता तो उसका डेरिवेटिव हो जाता 7 आगे x रेज़ टू 7 माइनस 1, दैट इज 6। सपोज x रेज़ टू 20 होता तो 20 आगे आ जाता x रेज़ टू 20 माइनस 1, दैट इज x रेज़ टू 19। तो ऐसी कोई भी x की पावर है तो उसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 का, बट पावर मस्ट बी कांस्टेंट, उस केस की बात कर रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला को की हेल्प से हमें ये बाकी के जो 3 4 5 है वो देखने हैं। सो dy dx ऑफ x, यहाँ पे x की पावर कुछ हमें नहीं दी हुई है, तो x की पावर कुछ नहीं है, मींस 1, तो x की पावर 1, तो x की पावर 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 आगे x की पावर 0, 1 आगे x की पावर 1 माइनस 1, so this is equal to 1 into x raised to 0, so this is equal to 1। तो ये हमने इस फॉर्मूला के हेल्प से किया। तो अब हमें याद रखना है कि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। We have to remember the derivative of x is 1 using this। Next है 1 upon x। 1 upon x को हम लिख सकते हैं x raised to minus 1। अब x raised to minus 1 यानी फिर से यही फॉर्मूला, इसकी हेल्प ले अगर हम, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा x की पावर माइनस 1 and minus 1 using this formula, so this is equal to minus 1 x raised to minus 2, so this is equal to minus 1 upon x square। तो फिर से x raised to minus 1 या 1 upon x का डेरिवेटिव हो जाएगा minus 1 upon x square using this formula। तो x का डेरिवेटिव 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1 upon x square, और वो हमें अब याद भी रखना है। सिमिलरली रूट x का डेरिवेटिव, तो रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू 1/2। फिर से हम ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/2 आगे आ गया x रेज़ टू 1/2 minus 1, so this is equal to 1/2 x raised to 1/2 minus 1 means minus 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और ये नीचे चला जाएगा तो x raised to 1/2, so this is equal to 1 upon 2 root x। तो फिर से फ्रेंड रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 टाइम्स रूट ऑफ x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 upon 2 टाइम्स रूट ऑफ x। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है x, 1 upon x, रूट x, उसे हमने x रेज़ टू n की फॉर्मूला से फाइंड किया है इसका डेरिवेटिव, और वो अभी हमें याद रखनी है क्योंकि हमें एग्जाम्पल फास्ट सॉल्व करने के लिए ये सब याद रखना था कि हम फटाफट उसका डेरिवेटिव कर सकें। तो x रेज़ टू n का डेरिवेटिव है n x रेज़ टू n माइनस 1, यानी पावर आगे पावर कम, x का डेरिवेटिव 1 upon x का डेरिवेटिव minus 1 upon x square, रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x। नेक्स्ट है dy dx ऑफ log x base e, इसे हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हेल्प से किया था। तो log x और base e, log x का डेरिवेटिव जब भी हम करें तो हमें याद रखना है बेस क्या है।
अगर बेस हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट उसे बेस e ले लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन x। तो log x बेस e का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। और कुछ बेस अगर हमें स्पेसिफिकली दिया हो तो उसका डेरिवेटिव हमें करना है, तो हमें उसे बेस e में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम log x बेस e का डेरिवेटिव 1 अपॉन x लिख सकते हैं। नेक्स्ट है dy dx ऑफ a रेज टू x। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा a रेज टू x log a बेस e। फिर से फ्रेंड, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a बेस e। हमने इस टाइप का एक एग्जांपल 3 रेज टू 4x स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हेल्प से किया था, उसी की हेल्प से आप a रेज टू x का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a बेस e। चलिए इसे कैसे यूज करेंगे? सपोज 4 रेज टू x, तो 4 रेज टू x का डेरिवेटिव 4 रेज टू x log 4 बेस e। सपोज 5 रेज टू x, तो 5 रेज टू x का डेरिवेटिव 5 रेज टू x log 5 बेस e। सपोज 15 रेज टू x, तो 15 रेज टू x log 15 बेस e। अब फ्रेंड ये फॉर्मूला 7 नंबर की फॉर्मूला और सेकंड को कंपेयर करें, तो यहाँ x बेस में है और पावर कांस्टेंट है। यहाँ पे बेस हमारा कांस्टेंट है और x पावर में, तो इस तरह से हमें उसे समझना है। सपोज x स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला, 2 रेज टू x करना है तो ये फॉर्मूला, तो 2 रेज टू x का क्या हो जाएगा? 2 रेज टू x log 2 बेस e। चलिए नेक्स्ट है dy dx ऑफ e रेज टू x। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव, ये वाली फॉर्मूला हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं। यहां a की जगह पर e है तो हम लिख सकते हैं इसे e रेज टू x log e बेस e, and we know that log e base e is 1, तो इसका आंसर आ जाएगा e raised to x। तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, और हमने इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हेल्प से भी सॉल्व किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन फिर से रिपीट करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा कांस्टेंट में, इसलिए डेरिवेटिव 0। x raised to n का डेरिवेटिव, n आगे x raised to n minus 1, x का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला की हेल्प से 1 अपॉन x का डेरिवेटिव फिर से इस फॉर्मूला की हेल्प से -1 अपॉन x स्क्वायर, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, log x बेस e का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x log a बेस e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। तो ये हमने फंक्शन किए। अब हम जो हमारे स्टैंडर्ड 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, ये हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में देखा था, उसका डेरिवेटिव डेफिनेशन की हेल्प से हमने किया हुआ है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, याद रखना है फ्रेंड हमें, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये sin cos की पैटर्न थोड़ी सी सिमिलर है, sin का cos का माइनस sin। नेक्स्ट है dy dx ऑफ tan x। तो tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव इसी पैटर्न का है, लेकिन यहां माइनस cosec स्क्वायर x। तो इन दोनों की पैटर्न थोड़ी सेम है, इन दोनों की पैटर्न थोड़ी सेम है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो यहां देखिए tan और sec है साथ में। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो cot और cosec साथ में है। यहां पे भी थोड़ा सा ये यूज होगा। तो sec x और cos x की पैटर्न सेम है। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। cosec x का डेरिवेटिव यही पैटर्न थोड़ी सी चेंज, माइनस cosec x इंटू cot x। फिर से फ्रेंड, ये दो की जो पैर है उनकी पैटर्न सेम है। कॉम्बिनेशन किसका है? साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, tan sec का कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला में आ रहे हैं एक दूसरे की फॉर्मूला में, cot और cosec एक दूसरे की फॉर्मूला में आ रहे हैं। तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे tan sec का कॉम्बिनेशन था, तो sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, cosec x, तो यहाँ पे cot cosec का था यहाँ पे, तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x।
तो इन दोनों की पैटर्न थोड़ी सी सेम है, इन दोनों की पैटर्न थोड़ी सी सेम है, इन दोनों की पैटर्न थोड़ी सी सेम है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। साइन और कॉस का कुछ रिलेशन है, टेन और सेक का रिलेशन है, कॉसेक और कॉट का यहाँ पे रिलेशन हमें फॉर्मूला में थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ याद रखने के पर्पस से। सो आई होप फ्रेंड ये हमने ये 14 फॉर्मूलाज की है, ये आपको लर्न बाय हार्ट कर लेनी है। हमें कभी भी पूछे तो ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो ही हम इसके एग्जांपल इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फॉर्मूला सोचने में टाइम लगाएंगे या फॉर्मूला हम गलत लिखेंगे तो हमारा एग्जांपल क्विकली नहीं हो पाएगा। सो आई होप फ्रेंड ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गई है। आप इसे लिख लिख के करिए, 5 to 10 टाइम्स लिख लीजिए, एक दूसरे को पूछिए, कोई भी मेथड यूज करिए, लेकिन ये सभी फॉर्मूलाज हमें याद हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स हमने डिफरेंशिएशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी, फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव किए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन, फिर हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे। अब हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अभी किस टाइप के एग्जांपल्स के साथ में डील करना है। तो हमने एक सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव देख लिया। अब दो फंक्शन है, उनका एडिशन अगर है तो हम क्या करें, दो अलग अलग फंक्शन है, उनका सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो उन सब के साथ हम कैसे डील करें, तो उसके लिए हमने कुछ वर्किंग रूल डिफाइन किए हैं। तो u and v are function of x, u and v दो फंक्शन है x के। अब यहां पे अगर d by dx of u plus v हमें करना है, एडिशन रूल है, दो फंक्शन का यहाँ पे एडिशन है और उसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम इस d by dx को इस एडिशन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। मींस हम कर सकते हैं d by dx of u मींस du by dx प्लस d by dx of v, तो इसे हम एडिशन रूल भी कह सकते हैं। सिमिलरली सेकंड, अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन हो u माइनस v, तो हम इस सब्ट्रैक्शन के लिए भी डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट इज du by dx माइनस dv by dx। थर्ड, अगर u के साथ में कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो फ्रेंड्स याद रखिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किए उसमें हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखा था 0, बट यहाँ पे कांस्टेंट अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई फंक्शन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव में से बाहर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा k टाइम्स d by dx of u। सो वंस अगेन फ्रेंड, एडिशन के लिए हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे हम लिख देंगे k इज कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव में से बाहर निकाल सकते हैं और फिर u का डेरिवेटिव हमें करना है और फिर बाद में k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो फिर से फ्रेंड, अगर कांस्टेंट अकेला है, उसके साथ में कुछ नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन है तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकाल देंगे और जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब हम इसके बेस पे थोड़े से एग्जांपल करते हैं, देन वी विल सी द वर्किंग रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन u into v, similarly division of two function u upon v, और ऐसे धीरे धीरे करते हमें एग्जांपल में फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो वैसे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने देखा दो फंक्शन है, अगर सपोज यहाँ पे 3 फंक्शन होते u प्लस v प्लस w, तो उसके लिए भी सेपरेट हो जाता। सब्ट्रैक्शन में भी अगर ऐसा तो उसके लिए सेपरेट, तो एक से ज्यादा फंक्शन भी अगर एडिशन में है तो भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। Now let's solve some example. Differentiate the following with respect to x. हमें x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करना है। हमें दिया हुआ x raised to -4/3। तो सबसे पहले इसे हम कुछ फंक्शन का नाम देते हैं। लेट y इज इक्वल टू x raised to -4/3। हमने फंक्शन को नाम दे दिया y, which is function of
x। अब हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसको हम लिखेंगे dy by dx। दिस इज नोटेशन। हम यहाँ dy by dx y डैश y1 या y is equal to f of x कहें तो f dash x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं dy by dx of x raised to minus 4/3। अभी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया नहीं है, सिर्फ dy by dx का नोटेशन यहाँ पे लिखा। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इट इज मैचिंग विद द फॉर्मूला ऑफ dy by dx ऑफ x रेज़ टू n। x हमारा वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर है n, तो इसका डेरिवेटिव होता है n x रेज़ टू n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये जो पावर है -4/3 वो आगे आ जाएगी -4/3 x रेज़ टू -4/3 माइनस 1 ना, ये डेरिवेटिव हो गया। अब हमें सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है जो भी पॉसिबल है। सो -4/3 x रेज़ टू, इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 3, सो -4 -1, सो दिस इज -4/3 x रेज़ टू -5/3। -4 -1 इज -5/3। इसे x की नेगेटिव पावर है, अगर हम चाहें तो उसे डिनोमिनेटर में लेके जाके प्लस में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -4/3 x रेज़ टू 5/3। दिस इज आंसर। ये भी आंसर, ये सब आंसर ही है डेरिवेटिव करने के बाद। सिर्फ हम इसका सिंप्लीफिकेशन जो भी चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सिंगल टर्म थी, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं था, तो हमने सिंपली ये फॉर्मूला यूज की और उसका आंसर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है x³ - 2x² + x - 1। यहाँ पर फ्रेंड्स एक से ज्यादा टर्म है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है x³ - 2x² + x - 1। फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x³ - 2x² + x - 1। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा टर्म है, x³ है, -2x² है, x है और ये 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने जो वर्किंग रूल देखा है कि डेरिवेटिव को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स है, हम 4 टर्म्स के लिए इसे सेपरेट कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू dy dx ऑफ x³ माइनस dy dx ऑफ 2x² प्लस dy dx ऑफ x माइनस dy dx ऑफ 1। हमने इसे सेपरेट कर दिया चारों टर्म के लिए। अब ये चारों के चार इंडिविजुअल एक एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल तो x³ का डेरिवेटिव x रेज़ टू n की फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए फ्रेंड। तो x रेज़ टू n की फॉर्मूला से ये हो जाएगा 3x रेज़ टू 3 - 1। अब यहाँ पे हम 3 - 1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट उसका आंसर 2 लिख रहे हैं। सो 3x²। यहाँ पे क्या करें फ्रेंड, ये 2 कांस्टेंट है तो मैं माइनस इस कांस्टेंट को बाहर ले आता हूँ, dy dx ऑफ x²। हमने जो वर्किंग रूल देखा था dy dx ऑफ k टाइम्स f ऑफ x, k कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव में से बाहर, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो उसे हमने डेरिवेटिव में से बाहर लिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में फंक्शन है। अगर अकेला कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता। ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाला x², जिसका डेरिवेटिव हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। प्लस dy dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव हमने याद रखा है 1, या फिर x रेज़ टू n की फॉर्मूला से भी x रेज़ टू 1 है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, आगे x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज x की पावर 0, तो आंसर विल बी 1। तो x का डेरिवेटिव 1 जो हमने याद रखा है, माइनस dy dx ऑफ 1। हियर दिस इज ओनली कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ में कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 0। सो दिस इज इक्वल टू 3x²
-2। अब यहाँ इस स्टेप वाला भी डेरिवेटिव हम करें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे x की पावर 2 - 1 दैट इज 1, सो 2x + 1, सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -4x + 1, सो दिस इज आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इस y का डेरिवेटिव करने में इतने सारे स्टेप्स किए, हमने d/dx लिखा, सबको हम अंदर ले गए, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, लेकिन एक बार जब हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। x³ का डेरिवेटिव 3x² -2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, so 2 × 2 4x प्लस x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन ये बिगनिंग है एग्जांपल्स की, इसलिए हम हर एक स्टेप को यहाँ पे क्लियर कट लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट एग्जांपल है e⁻e + x⁻e - 2e⁻x + 4 log x base e - 5⁻x। तो यहाँ पे फिर से इसे हमने y के दिया, let y is equal to e⁻e plus x⁻e minus 2e⁻x plus 4 log x base e minus 5⁻x। अब यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy/dx यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे d/dx ऑफ ये पूरा टर्म, so e⁻e plus x⁻e minus 2e⁻x plus 4 log x base e minus 5⁻x। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा टर्म है तो हम d/dx को सेपरेट कर देंगे और कांस्टेंट को बाहर भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ e⁻e प्लस d/dx ऑफ x⁻e minus d/dx ऑफ 2e⁻x plus d/dx of 4 log x base e minus d/dx of 5⁻x। अब हम यहाँ पे से 2 बाहर ले लेंगे बिकॉज इट इज कांस्टेंट, यहाँ से 4 हम बाहर ले लेंगे बिकॉज इट इज कांस्टेंट, सो d/dx of e⁻e plus d/dx of x⁻e minus ये 2 बाहर आ गया, d/dx of e⁻x प्लस यहाँ से ये 4 बाहर आ गया, सो d/dx of log x base e minus d/dx of 5⁻x। हमने वर्किंग रूल्स की हेल्प से सेपरेट कर दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब ये सब इंडिविजुअल एग्जांपल हो गए जिसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो e⁻e यहाँ पे e⁻x की फॉर्मूला नहीं लगेगी, a⁻e या कोई फॉर्मूला लगेगी क्योंकि e⁻e इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, प्लस x⁻e, ये x इज अ वेरिएबल बट e इज अ कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला होगी x⁻n वाली। तो x⁻n का डेरिवेटिव होता है n आगे n x⁻n - 1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e आगे x⁻e - 1 minus 2 e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 4 log x बेस e, यहाँ पे बेस e है, अगर बेस नहीं भी दिया होता तो हम बेस e लेते, यहाँ बेस e लिखा है इसलिए बेस e है। अगर कोई स्पेसिफिक कुछ और बेस दिया होता तो हमें उसे पहले बेस e में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर हम डेरिवेटिव कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें बेस e दिया हुआ है तो log x बेस e का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस d/dx of 5⁻x, 5⁻x यानी कांस्टेंट की पावर x वेरिएबल है, यानी ये यहाँ पे फॉर्मूला होगी a⁻x वाली। a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x log a बेस e, तो यहाँ पे 5⁻x है, a की जगह पर 5 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a⁻x मींस 5⁻x log a दैट इज log 5 बेस e। अब इसका जो भी सिंपलीफिकेशन हो सके वो हमें करना है, सो दिस इज e तो 0 है, e into x⁻e minus 1 minus 2e⁻x plus 4 into 1/x that is 4/x minus 5⁻x log 5 base e, this is answer। तो यहाँ पे कितने भी टर्म्स दिए हो फ्रेंड, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कुछ
कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हमें सिंपली सेपरेट कर देना है सबको, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है उनकी हेल्प से हम उनका डेरिवेटिव कर देंगे।